वैसी घड़ियां हमें आपको अपने मन में संत महापुरुषों की दया पर उनके अमृतमयी वचनों को सुने और जीवात्मा के कल्याण ये पावन पवित्र घड़ी है। अगर ऐसी घड़ी में जीव चूक गया फिर ये अवसर हाथ से निकल जाए। फिर आप कोई मेरे नहीं कितने जन्म ले डालो, पहले भी ये कितने जन्म हमने आपने लिए, कितने जन्मों के बाद ये अवसर आप मिला है। ये भी उनकी दया पर निर्भर है। हमारे हाथ में कोई ऐसी करनी नहीं थी जो ये घड़ी हो जाए। ये तो उन्होंने अपनी दया से हम सब जीवों को दिया। कितने जन्म निकल गए भ्रमित होते होते भ्रमण करने का, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। जन्म लेते रहे मरते रहे, जन्मते रहे मरते रहे, क्योंकि हमने कोई जन्म मरण से रहित होने वाला कर्म किया नहीं। यह कर्म कराने वाले कोई मिले नहीं। तो जीव बेचारा शरीर इंद्रियों से जो भी कर्म करता रहा उसका फल है कि कर्मानुसार उन योनियों में जन्म लेता रहा। ये जन्मते मरते वो सब गुजर गया। जीवात्मा बराबर मन के साथ लगी रही। वो देखती रहे आखिरकार मन ये सब क्यों करता है, क्या इसको इसके निकाला मिलता है। तो उसने देखा कि ये जन्म मरण के सिवा कुछ नहीं पता। कर्म करता जन्म लेता, कर्म करता जन्म लेता, मर जाता। तब उसने प्रभु से प्रार्थना की कि हे मेवाली के पास मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए। मैंने सुना है कि मनुष्य शरीर जब मिलेगा, ये पंचभौतिक शरीर जब मिलेगा तो परमात्मा से मिलने का अवसर मिल सकता और किसी शरीर में नहीं, न पशुओं में, न पक्षियों में, न जंगली जानवरों में, न कीड़े मकोड़ों में। तो मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है, इसलिए इसको पंचभौतिक शरीर कहा। अब काल ने दो भागों में बांट दिया, लेकिन पंचभौतिक शरीर चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का। और पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा को अपने घर जाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार और किसी युग में नहीं था, क्योंकि इस युग में संत महापुरुष आए नहीं थे। तो उस समय जो जिसमें था उसी में रहता था। स्त्री मतलब स्त्री तन में, पुरुष पुरुष तन में। लेकिन जब संत महापुरुष कलयुग में पधारे तो उन्होंने ये विधान बदल दिया कि जब पंचभौतिक शरीर है, चाहे स्त्री का पुरुष का, इससे क्या मतलब। जीवात्मा सब में है और शरीर पंचभौतिक दोनों है, और पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा का अधिकार है परमात्मा से मिलने का। तो उन्होंने ये रास्ता सबके लिए खोल दिया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो। ये अधिकार संतों ने दिया, पहले नहीं था। और पहले इसको करने का कोई अधिकार भी नहीं। केवल अधिकार क्या था, स्त्री धर्म और नहीं दूजा, पति और सास ससुर पर, इसके अलावा कुछ। लेकिन उस समय के पति शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते थे, जो शरीर से जो भी करते थे उसमें आधा स्त्री को मिल जाता, क्योंकि उसके सहयोग करते थे। लेकिन कलयुग में विधान बदल गया। संतों ने दया करके
इस विधान को बदल दिया कि नहीं, दोनों को परमात्मा से मिलने का अधिकार है और इसकी योजना शक्ति। उन्होंने रास्ता खोल दिया। कौन सा रास्ता? नाम की कमाई का, कि नाम की कमाई करके जीवात्मा अपने घर जा सकते। अब कौन सा नाम? नाम तो संसार में बहुत प्रचलित है। तो स्वामी महाराज ने इसीलिए भी पर्दाफाश किया कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बेड़ा को। का करोड़ों नाम संसार में भगवान परमात्मा के प्रचलित है, लेकिन कहते हैं आदिकाल से नाम को रहा का बहु नाम आदिकाल से। हर युग में गुरु आए और गुरुओं के आदेश का पालन जिसने किया उसने अपना काम बना लिया। अब ये गुरु कहाँ के जानकार थे, कहाँ तक उनकी पहुंच थी, कहाँ तक उनकी साधना थी, वहां तक जीवों को पहुंचाते। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारी जीवात्मा तो सतलोक निवासी है। जब तक सतलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा तब तक हमारी जीवात्मा का उद्धार करता नहीं। अब ये कलयुग में हुआ, जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये देखा कि 3 युग निकल गए, कितने सतयुग कलयुग और मतलब सब चले गए और मेरा कुछ नहीं। जीवात्मा बेचारी वैसी पड़ी, घर कभी नहीं जा पाए। तो उनको दया आई, उन्होंने दया करके इस मृत्यु मंडल में स्वतः आए। देखो, गुरु आया, संत आया, सतगुरु आया, लेकिन अनामी महाप्रभु पहली बार है, कभी आए नहीं थे। लेकिन जब देखा कि कलयुग गुरु को भूल गया, संतों को भूल गया, सदगुरु को भूल गया, तब उनको आना पड़ा कि ऐसे तो कभी नहीं जा पाए। तो वो लाग दया कोमल की संतान, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत्यलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए और बड़ी मेहनत की, क्योंकि जीव भोला भी चढ़ा था, तो भूल चुका था हमारा घर किधर है, कुछ नहीं मालूम था, कैसे आए, किसके द्वारा आए, मतलब यानी वो सब हो गया था। तो सब याद कराने में बड़ा समय लगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जो बेचारा फंसा पड़ा था, बड़ा दृढ़ी और टेकी था, सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं, करने के लिए तैयार नहीं, तो अभी कल्याण होता तो कैसे होता। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि हम इसका कल्याण करके मानेंगे। तो उनको बहुत मेहनत है। जीवों को जगाने के लिए संत महापुरुषों को अटूट परिश्रम करना पड़ा, बड़ा संघर्ष लेना पड़ा। तरह तरह के झगड़े झंझट, तरह तरह की आलोचना, नेता सब बड़ी लोग उसी में फंसे थे और संतों को पहचानते नहीं थे, क्यों कभी ऐसी शक्ति आई नहीं थी। यहाँ तो इतिहास बता रहा, ऋषि मुनि आए, योगी आए और ब्रह्मचारी आए, अवतारी शक्ति आई, ज्ञानी विज्ञानी आए, लेकिन संत नहीं आए थे। जब संत नहीं आए तो किसी का अंत नहीं था। जीवात्माओं को मतलब अंत नहीं मिला कि अपने घर जाते। देखिए कितनी बड़ी मेहनत हमारे आपके लिए, और हम ही आप उनको पहचान नहीं पाए, हम ही आप उनका अपना काम नहीं करा पाए, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। एक तो कभी आए नहीं, अगर आए तो आपने उन्हें पहचान नहीं पाई, यही दुर्भाग्य होगा। उन्होंने कहा इससे तो कोई नहीं जा पाएगा, तो उनका वचन भी खाली जाएगा कि हम लेने आए। तब उनको अपना परिचय देना पड़ा कि भाई इनको बताओ कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ,
किस देश मंडल मुकाम से आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, ये सब जानकारी उनको देनी। जानकारी देने में बड़ा समय लगा। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 साल का समय निकला। सबको सुनाया, समझाया और एक जगह बैठ के नहीं, सारे हिंदुस्तान में घूमकर कोई प्रांत, कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक, कोई शहर, कस्बा, कोई गली, गाँव को छोड़ा कर जहाँ पर समय की जानकारी न दी हो और समय के जगह नाम की जानकारी न दी और काम करने का वादा न किया हो और परिवर्तन की आवाज न लगाई, ये सब 60 साल में आपके सामने किया। लेकिन जो इतना बहका और भरमा था, नहीं समझ पाया। इतना समझाने पर, इतना समय देने पर भी जीव बेचारा समझ नहीं पाया और भटक गया। रास्ता लिया और भटक गया। रास्ते पर चलकर पूरी मंजिल नहीं देखी, बीच में हट गया। अब तुम्हारा रास्ता फिर छूट गया। बड़ी मुश्किल से मिला। हमें आपको दया करके संत महापुरुषों ने दिया, लेकिन हम भटक गए, फिर हट गए। लेकिन बात चलो भाई, एक बार फिर मौका दे, एक बार फिर आपको मौका कि हमारे वचनों को वो, जिससे वो बचेगा, उन वचनों को सबके कान तक पहुंचा दो। ये पहुंचाया जा रहा। ये 12 वर्ष फिर हो गए, पहुंचाते बताते पहुंचाते बताते, यानी 12 वर्ष ये और 60 72 वर्ष। 72 वर्ष तो एक जीवन है मनुष्य का, कलयुग में साथ जिंदे रहता। एक जीवन पूरा लगा दिया आपके पीछे और फिर भी बेचारा जीव नहीं समझता। अब सोचिए कि कितनी अज्ञानता, भूल भ्रम में हम फंसे हैं। कोई निकालने वाला आया नहीं, किसी ने निकालने की बात बताई नहीं, कोई रास्ता किसी ने दिखाया नहीं और हम सब फंसे के फंसे रह गए। तो ये दोबारा मौका एक बार फिर आपको मिला कि चलो जागो चेतो, अपने घर के चलो। दोनों ने बड़ी मेहनत की, उनको अपना परिचय देना पड़ा। ऐसे तो ये जानेगा नहीं, क्योंकि इसको कभी मिले नहीं और जब कोई जानकारी नहीं है किसी तरह की, तो फिर उनको परिचय देना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुंचाना। कहते हैं खबर, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है इस संसार, इस पंच भौतिक शरीर लेकर और इस संसार में, इस काल माया के कूड़े कचरे गंदगी वाले देश में आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई राज और पाठ, धन और दौलत और मतलब यानी किसी तरह का मान सम्मान अधिकार पद का ये काम करने के नहीं आया हूँ, तुमको निकाल कर घर पहुंचाने के लिए आया। हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको पहुंचाना एक हमारा काम। यानी उसमें कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर छूटेगा नहीं, कोई जाति पाति का झंझट झगड़ा नहीं है। सबको कि जीवात्मा की कोई जाति नहीं है और जीवात्मा का खेल है। जात पात तो तुमने शरीर में बना रखी, काल की, तो काल की रचना है, इसमें जात पात आदमी बना था, लेकिन दयाल की रचना में कोई जात पात नहीं। तो जीवात्मा, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई छोटा बड़ा, वो तो सबको समान रूप से मिली है। अब किसने जगाया, किसने नहीं जगा पाया। जिसने सदगुरु की बात मानी तो जगा लिया, और जिन्होंने नहीं मानी वो बह गए बेचारे, और जो संगा संग में गुलबन में रह गए वो तो बह गए, वो तो बह गए। उन्हें तो शायद अवसर भी बड़ा मुश्किल मिलना है। तो किस शरीर से मेहनत किया,
और परिचय दूसरा की हो सकता, हमारा एक परिचय से न समझ पाए तो दूसरा फिर वादा भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अब इसमें तो कुछ रखा ही नहीं उन्होंने, सब अपने ऊपर ले लिया, केवल निश्चय करके मान ले तो मैं बहुत सागर पार कर। अब हम मान भी नहीं पाए, यही है कोई दूसरा है, सच्चे है कि झूठे हैं, श्री है कि नकली है, इसी में तो हम शंका है, संदेह बोल ब्रह्म लोगों में माने। तो विचार फिर ना हो, मिला मिलाया रास्ता फिर भाई में काल के जीवों ने फिर अपना दम चला दिया और आपको अलग कर दिया। आप ये समझ नहीं पाए कि भाई काल के जीवन की दयाल ने तो हमको सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा किया था। उन्होंने हमको नाम की डोर शब्द डोर पकड़ाई थी कि इसको पकड़ो और अपने घर चले अभ्यास करो, लेकिन ये तो सब छुड़ाने वाले आ गए। लेकिन नहीं, ये मतलब अभी कूड़ा कचरा साफ नहीं था, अभी मनबुद्धि साफ तो था नहीं, पहले का कूड़ा कचरा जमा था तो आपको भ्रमित, फिर आपको भ्रमित कर दिया अपने क्षणिक साथ लाभ के लिए, आपको भ्रमित कर दिया। ये काल के जीवों की पहचान है। जैसे सत्संगों में आपको बराबर बताया गया, हमें आपको ये सब जानकारी दी गई कि जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेंगे, मेरे वचनों को नहीं सुनेंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरे नाम की युक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, काल के जीव है, इनसे तुम बहुत होशियार है। होशियारी आपको सिखाई ऐसा नहीं, लेकिन तुमने गुरु के वचनों को याद नहीं रखा। अगर याद रखते तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता था। सारा भ्रम दूर किया। फिर तीसरा वादा किया कि नाव लगाई संत की चढ़ बैठे सुख। कहा मैंने नाम की नौका लगा दी है भवसागर पार जाने के लिए, तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ। अब केवल बैठना था, हम लोग बैठ भी नहीं पाए, नहीं बैठा, विश्वास नहीं कर पाए। शंका संदेह बोल ब्रह्म ने आपको वहां से हटा दिया। जब आप हट गए फिर दर की ठोकरें खा रहे। देखो किस तरह से हम आप भ्रमित होते रहे, लेकिन महापुरुष आपके पीछे लगे रहे। अपना वादा सिद्ध करना, वही पहुंचाने का मैंने वादा किया। कितना समझाने बुझाने पर हमारी आपकी समझ नहीं पाया। इतना तो किसी ने समझाया नहीं। जो भी शक्तियां नाम लेकर इस तरह से समझाने का काम नहीं, क्योंकि ये हमदर्दी लेकर कोई आया ही नहीं। हमारे आपकी जीवात्मों के कल्याण के लिए ऐसी हमदर्दी लेकर न तो लोगों ने कोई किया। ऐसे समृद्ध नदी को हम आपने विसार दिया, हट गए,
अब दर दर की ठोकरें खा रहे, कोई सुनने वाला नहीं। कहा तुम्हारा पूरा जहां जहां लगाव है, वो लगाव भी आपका झूठा है, गंदा है, भोगों का लगाव है। कोई पाक साहब निर्मल पवित्र रहने का लगाव नहीं। तो महापुरुषों ने कहा जो तुमने अपने मन को खराब किया, भोगों की गंदगी में लगाया, अब जरा इस मन को समझाओ कि गंदगी में लगे तुझे क्या मिला, गंदगी मिली। अब जरा संतों की निर्मल पवित्र वचन जो तेरे में चेतना जागृति लाने वाले हैं, जरा उनको सुने। तो महापुरुषों ने क्या कहा, जरा सुनो। वैसे तो ऐसे ही सुनाया जा, लेकिन आपको कोई शंका तो हो जाए कि पता नहीं अपने मन से बढ़ के कह रहे। तो जरा संतों के वचन सुनो। सबने कहा और मन को सुधारने का काम किया संत महापुरुषों ने। और जितने आए सब गंदगी में रहने वाले, गंदगी की बात बताने वाले, तुमको भी गंदगी की तरफ प्रेरित करने वाले। लेकिन संतों ने उस गंदगी से दूर करने का कितना भारी उपाय आपको बताया कि मन तुम्हारा साफ कैसे होगा। सत्संग करो, सेवा करो और भजन। ये तीन रास्ते मन को साफ करने के। अब समझा के, मन को समझा के कह रहे कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। ओए मत और किसी का मित्र, ओए मत और किसी का मित्र, होए मत और किसी का मित्र, होए मत और किसी का मित्र, अरे मन रंगता सतगुरु प्रीति, अरे मन रंगता सतगुरु प्रीति। जब मन को समझा के कह रहे हैं, अभी तो जो चीज जो जिस रंगों में रंगा रहा उसमें तुझे क्या मिला। काम के रंग में, क्रोध के रंग में, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, इन्हीं में तू पड़ा रहता था और तुझे कुछ नहीं मिला सिवाय अपनी शक्ति बर्बाद करने के अलावा तेरे हम कुछ नहीं लगा। अब जरा सदगुरु से प्रीत करके देखे, तू और किसी का अमित मत, किसी को अपना या मित्र दोस्त मत बना। बना के देखा, जिसको बनाया उसी ने लूट लिया, उसी ने गंदा कर दिया। तुम सोचते थे इनको शांति बनाएंगे, हमारी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की। अपना स्वार्थ हल किया, अपनी भोग वासना की अग्नि को पूरा किया, कुछ नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं, यही अवधारो हित कर चित, यही अवधारो हित कर चित, यही अवधारो हित कर चित, यही अवधारो हित कर चित। बिना गुरु जानो सभी अनित, बिना गुरु जानो सभी अनित,
सभी अनित। बिना गुरु जानो सभी अनित। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। होय मत और किसी का मीत। होए मत और किसी का मीत। आपने चित्त में ये धारण बना कि किसी को अपना मित्र नहीं बना। जिनको बनाया उन्हें ठीक नहीं है, उन्हें ने लूट दिया, उन्हीं ने खराब कर दिया जिनको अपना समझते थे। कहा बिना गुरु के तुम्हारा सच्चा मित्र कोई, क्योंकि गुरु को कुछ चाहिए नहीं। उनका तुम्हारे शरीर से, रूप रंग से, धन दौलत से, जात बिरादरी से उनका कोई संबंध नहीं। उनका संबंध है आपकी ईमान से। किसी तरह से वो मतलब 5 साल में हो जाए, अपने घर पहुंचे, बस उसके लिए आज मित्रता करते। आगे क्या कहें कि गुरु से लेना जाऊन सीत। गुरु से लेना जाऊन सीत। गुरु से लेना जाऊन सीख। गुरु से लेना जाऊन सीख। जो सब कलमल रहो अजीत। 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 अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। होय मत और किसी का मीत। होए मत और किसी का मीत। जब वो समझा के कहते हैं अब अच्छे कर्मों की सीख गुरु से। वो तुम्हें पाक साहब निर्मल पवित्र बनाने के लिए आए, वो गंदा करने के लिए नहीं आए, गंदगी से निकालने के लिए आए। और कहा तो जो सब कर ये जो कलयुग, जिसकी जो गंदगी है, इस कलयुग की गंदगी से दूर हो। इस कलयुग के बाद लोगों की गंदगी से कुछ नहीं, उसी में सबको लपेट लेता हूँ। फिर बेचारे जब शक्तिहीन हो जाते तो जा नहीं पाते, चल नहीं पाते, निकल नहीं पाते। तो समझा के क्या कहते हैं कि मार लो मन को यही पलीत। 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 सूरत में धरो सात की रीत। सूरत में धरो सत की रीत। सूरत में धरो सात की रीत। सूरत में धरो सत की रीत। अरे मन रंग जा सतगुर प्रीत। हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। होय मत और किसी का मीत। होए मत और किसी का मीत। मन को मारो,
पानी उधर से उठा, जिधर ये शक्ति को खराब कर रहा था भोगों में उधर से हटा और धीरे से इसको निकालने की कोशिश करके संत महापुरुषों की जो नीति है, प्रीति है बचने बचाने की, उसको धारण करो। और कहते हैं सूरत में धरो शब्द की, अपने जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ना है। जो शब्द की नीति रीति है जिससे जीवात्मा घर जाएगी का उस शब्द की नीति को अपनाना। अब मन की रीति को नहीं, काल की रीति को नहीं, अब दयाल की रीति जो शब्द से जीवात्मा को जुड़ते हैं उनकी नीति रीति को अपनाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि चढ़ो तुम नभ में ये जग जीत, चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, कहो अब संतन की ये नीति, कहो अब संतन की यह नीत, कहो अब संतन की ये नीति, कहो अब संतन की यह नीत, अरे मन रंगया सतगुरु प्रीत, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत, का सूरत को शब्द के साथ जोड़ अपने घर की तरफ जोड़। ये काल माया का देश तुम्हारा घर नहीं है। ये तो उसने फंसाने के लिए आपके साथ जाल बनाया था, कर्मों का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल के फंसा लिया। जाल फंस गया। कह रहे कि जो संतों की नीति है निकालेगा, उनकी नीति फंसाने की नहीं है, निकालेगा। अब लेकिन तुम फंसे पड़े हो तो निकालने की कोई न कोई युक्ति अपनानी पड़ती। जैसे आपके पैर में कांटा लगा और वो छोटा कांटा लगा, उसके लिए बड़ा कांटा चाहिए, और जब वो लगा उसके नीचे तक वो जब डाला गया तब निकाल। आप सोचेंगे छोटा लगा, इतना दर्द कर रहा, ये बड़ा तो, लेकिन एक बार दर्द से तो हमेशा के लिए दर्द चला जाए। इसी तरह से अगर एक बार सूरज शब्द को स्वीकार ले, शब्द को पकड़ ले तो हमेशा का आना जाना ये छुटकारा मिल जाएगा उसको। आगे क्या कहें कि गुरु का नाम समालो चित, 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 लगावो छिन छिन उनसे प्रीति, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत, लगावो छिन छिन उनसे प्रीति, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मित्र, होए मत और किसी का मीत, अभी तक तो आप बिगड़ते रहे, अब समझो। अब संभालने के लिए
गुरु ने हमें आपको नाम का आधार पकड़ाया, तो हमारा आधार कोई था नहीं, तो जाते तो कैसे जाते, जगते तो कैसे जगते। लेकिन गुरु ने सर्वप्रथम नाम को जगाया और नाम को सिद्ध किया और हम सबको नाम का आधार पकड़ाया। कि नाम का आधार पकड़ कर सारी जीवात्मा मृत्यु मंडल पर आई थी और काल माया ने बैका वर्मा के नाम छीन लिया, तो वो आधार हट गया, तो बेचारी कैसे जाए। तब से वो पूरी फंसी और कहा जब कोई नाम का आधार लेके आएगा वो निकालेगा, क्योंकि वो निकालने का कोई साधन नहीं, नाम आधार के सिवा कोई साधन। तो आगे क्या कह रहे, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत, जो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, उन पाप कर्मों से माफी दिलाने आया, का उनसे हम हर पल क्षण उनसे प्रेम करें, उनसे प्रीति करें, वो हमारा काम करने आया। आगे कहे सतगुरु स्वामी ये निज गीत, कहे सतगुरु स्वामी ये निज गीत, सतगुरु स्वामी ये निज गीत, तजो सब छल पल ममता तीत, सब छल मल ममता दीत, तजो सब छल बल ममता पीत, सब छल मल ममता प्रीत, अरे मन रंगला सतगुरु प्रीत, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। सतगुरु स्वामी नित्य करते, रोज समझाते कि हो ये छलबल और ममता जिसमें तुम बने हो गिरे हो और अभी तक निकल नहीं पाए, थोड़ा इससे दूर अलग हो और अपने घर चलने की तैयारी करो, क्योंकि जो घर ट्रेन पहुंचाने के लिए आया है वो यहाँ फंसने का सामान नहीं है। अगर फंसने का सामान नहीं हो तो निकाल नहीं। हाँ कहा इतना तो जरूर मिलेगा शरीर के हाथे कि तुम्हें भूखा सोने नहीं दिया जाए, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई कार्य रुकेगा नहीं, लेकिन तुम भजन करो। एक काम हमने भजन करा, कहा अगर तुम भजन करने लगो तो सारे काम तुम्हारे पूरे होंगे, लेकिन वो भी एक काम हम नहीं कर, जिस एक काम के करने से सारे काम हो जाए तो इससे सरल हो क्या है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा, वो भी समझ में नहीं आ रहा। मन इतना गंदा खराब हो गया कि वो जल्दी से शब्दों की नीति को पकड़ता नहीं, समझता नहीं, उस पर चलने को तैयार नहीं हो रहा। इतनी देर है, अगर ये मन ठीक हो जाता है कोई तकलीफ बात नहीं, कोई देरी नहीं देरी तो इस मन को ठीक कर, तो बात तुम इसी के पीछे हो और इधर उधर ये सब करना बंद करो, कहीं कुछ नहीं। जो भी आपने आज तक शरीर इंद्रियों को लगा किया उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, न मन ठीक हुआ, न बुद्धि ठीक हुई, न चित्त ठीक हुआ, और खराब होता चला जा रहा और परेशानियों में फंसता चला जा रहा और दुख तकलीफों में बीमारियों में गिरता चला जा रहा। तो कहने का मतलब कि जहां तुम लगे थे वहां से तो कुछ मिला नहीं। जो शरीर इंद्रियों से जो सिखाया गया कि भाई पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तुझे गंगा स्नान करो, तो कार्य से मिलेगा क्या? कार्य से मिला तो कुछ नहीं, जिसकी पूजा की वही नहीं मिला,
न ब्रह्मा मिले, न विष्णु, न शंकर मिले, न रामकृष्ण मिले, न कोई देवी देवता आपको मिला, फिर तुमने किया किस लिए था? अगर ये बात तुम पूछने लगते तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो, लेकिन तुम पूछ भी नहीं पाए और आज भी करते, मिला भी नहीं कुछ, करना बंद नहीं। कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितना बड़ा यानी बोल भरम का पर्दा है कि अभी हट नहीं पाए और उसी में जुटे, सारा श्रम समय पूंजी सब खर्च कर रहे हैं। अरे भाई, कोई काम आप संसार में करते हो तो कुछ पाने के लिए करते हो, कुछ हमें मिलेगा। खेती करते हो, अगर अनाज पैदा न हो तो खेती करना बंद कर देगा। मजदूरी करते हो, कोई मजदूरी ना दे तो मजदूरी करो क्या? नौकरी करते हो, कोई तनख्वाह वेतन न दे तो आप करोगे। व्यापार दुकान चलाते हो, कोई लाभ न हो तो आप करोगे। लेकिन ये जो पूजा पाठ वाला, इसको आपने नहीं समझ पाया कि इससे मिला क्या, और मिलने वाला सामान वो तुम्हारा नहीं होगा। ये भी शर्त है कि जो तुम करोगे और इससे मान तुम्हें कुछ मिलेगा, वो मिलेगा क्या कि मान सम्मान सामान ये मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। साफ साफ होता है कि ये जो शरीर रीतियों से जो पूजा पाठ की व्रत दान हवन जब गंगा स्नान करोगे, इससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। और नहीं मिला, किसी को मिला वो कोई बता दे। इतने दिन से आप जिनको बुला रहे हो, जिनके लिए समय श्रम पूंजी खर्च कर रहे हो, आज तक वो आया तुम्हारे बुलाने पर या मिला? क्योंकि तुम्हारे में गंदगी है, और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसीलिए कहा, वो रामचरितमानस ने स्पष्ट कहा कि भगवान ने कहा, मैं किसको मिलता हूँ और मुझे पता है, निर्मल मन जन सो मुझ पावे और मोह कपट चित्र पावे। कहा, जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र वो उनको पाएगा। और तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारा खान पान गंदा, तुम्हारा देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सब गंदा, तो तुम्हें कैसे? गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। इसलिए बड़े साफ शब्दों में है कि निर्मल मन, उन्होंने कुछ नहीं किया, इस जाति वाला, इस धर्म वाला, या पूजा करने वाला, या मंदिर बनाने वाला, या गंगा नहाने वाला, वो कुछ पाए कहते नहीं। ये पाने की चीज नहीं है, ये पाने का तरीका नहीं है। हमको वो पाएगा जिसका मन निर्मल साफ पवित्र। आप तो मन सबके करने, सब मन, इसीलिए किसी को मिला नहीं तो करते और कुछ मिले ना, फिर किया किस लिए जाता? पाने के लिए कुछ मिले, कुछ हमें प्राप्त हो, इसीलिए किया जाता, और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम्हें पूछा। अब संतों ने ये राज खोलने के लिए आपको वचन दिए, ये रास्ता आपका खुल जाएगा, लेकिन उस रास्ते से हटना पड़ेगा। उधर से हटके ये सच्चे रास्ते में आप खड़े, और इसमें आपको कुछ खर्चा नहीं। भगवान की प्राप्ति में कोई खर्चा, भगवान को रुपये वैसे थोड़ी, उसी ने तो दिया है। ये जितना सामान आपको मिला है, ये उसी भगवान का दिया हुआ, और उसी को तुम उसी का सामान लौटाते हो और कहते हम देते हैं। कितनी बड़ी भूल है। अभी तुम तो नंगे अकेले आए थे, तुम कुछ लेके आए नहीं थे। ये दो सामान तुमको दिया और यही सामान दूसरे लौटाते हो तो कैसे बैठ करके, कैसे बैठ कर हम देते हैं। कितनी बड़ी भूल है कि तुम्हारा कुछ ही नहीं तो कह रहे हो हमारा, और तुमको दे ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम लेके नहीं आए थे, और फिर भी कहते हो हम देते थे। तभी महापुरुषों ने कहा कि मतलब हम देने वाले नहीं, हम तो भिखारी हैं धरती, भिखारी के पास कुछ नहीं करते थे। लेकिन आप भिखारी अपने को मानते कहाँ? आप तो अहंकार गरुड़ गुमान घमंड में बैठे हो। हमारे पास मकान है, हमारे पास दुकान है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास रुपया पैसा सोना चांदी है, ये कहती है सब इसे चला।
तो कह दिया जाए तुम गंगे के लिए आए थे, तुम्हारा कहाँ से आए? अरे भाई किसी ने दिया, उसके देश में आए थे तो प्रयोग के लिए आपको दे दिया कि जब तक रहो प्रयोग करो, हमारे सामान को वैसे ही वापस कर दे। अगर गंदा करोगे सजा दूंगा। तो तुमने कुछ किया भी नहीं उस सामान से और गंदा हो कर दिया। शरीर से आपने कुछ नहीं किया, जो किया वो गंदगी करने वाले काम किए और गंदा कर दिया। आप कह रहा हूँ सजा देंगे तुमको। हमारे पाक साहब का भी शरीर तुमने क्यों गंदा किया? मैंने गंदा के लिए थोड़ी दिया था, मैंने तो प्रभु प्राप्ति के लिए दिया था। किसी संत महापुरुष की तलाश करके उनसे रास्ता पूछ लेना, अपने घर चले जाना, इसके लिए आपको मिला था। और ये तो काम सब खत्म। पहली बात कोई जानता नहीं सही सच्ची बात, और दूसरी रोग है, बीमारी लग गई, वो मानता नहीं। ये बीमारी सबसे बड़ी। एक तो कुछ नहीं जानता कि सच्चाई हकीकत क्या है। अगर संत महापुरुष सच्चाई हकीकत बतावे तो ये मानता नहीं। तो इस तरीके से ये बेचारे फंसे पड़े हैं और कोई उनकी सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। तो उन्होंने समझा कर पूछा, भाई तुम कब तक ये करते रहोगे? अभी तक तुम्हारा मन भरा नहीं है। तुमने कितने भोग किया, कितने बाल बच्चे पैदा करके पीछे से आए हो, जिनकी कोई गणना गिनती नहीं है। अब ये मानो तन एक बार अवसर मिला निकलने का तो उसमें भी यही काम करने लगे। कहा जरा अभी कुछ तेज, कुछ चेत जा, कुछ होश में आ जा, तो तेरा ये काम बन जाएगा। लेकिन कब बन जाएगा? जब तू संत महापुरुषों का कहना माने। अभी तू मन के कहने पर चलता रहा, जो मन ने कहा वही आपने किया। मन ने जैसी सलाह दे दी आपने मान लिया, और बुरी और खराब और सब तो आपने किया। वो महापुरुष समझा के कह रहे हैं, ये देश तुम्हारा नहीं है। इस देश का जो काल भगवान ने वो तुम्हारा, वो तुम्हारे हित के लिए नहीं है, वो फंसाने के लिए बैठा है। जब तक तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कराने वाला वो दयाल, ये काल है फंसाने वाला, वो दयाल निकालने वाले वो नहीं आएंगे, वो नहीं बताएंगे, तब तक तुम निकल नहीं सकते। तो बड़ा जीवों को समझा के संत महापुरुषों ने कहा, अभी तक तुम फंसे रहे हो, निकल नहीं पाएंगे। अब जरा बहुत सोच समझ के, क्योंकि देश तुम्हारा नहीं है, यहाँ का जो माली मुखिया वो तुम्हारे पक्ष में नहीं है, वो निकालने के पक्ष में नहीं है, फंसाने के पक्ष। इसलिए बहुत सोच समझ के चलना। क्या कह रहे, जरा संतों की सीख को सुनो, तो हमें आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं वास्तव में निकालने वाले संत महापुरुष और कोई नहीं। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। आप पराये देश में, पराये राज्य में, पराये शासन में, पराये घर में आप मनमानी नहीं कर सकते, उसके अनुसार आपको चलना होगा। कहा बहुत सोच समझ कर, ये काल फंसाने वाला है, ये निकल के जाने नहीं देगा। इसने ऐसा कर्मों का जाल बना रखा है, उन्हीं कर्मों के जाल में सब जीवों को फंसा लिया और भोगों का दाना डालकर हम आप भोगों के लालच में उसके जाल में फंस गए। अब क्या कह रहे हैं समझा के जरा सुन लीजिए। ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी,
राह बड़ी अति टेढ़ी, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, मन के साथ न पड़ना, हाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। ऐसे काल में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए जिसे तुम भूल जाओ, भ्रमित हो जाओ और हमारे देश में फंसे हो, निकल बड़े बड़े रास्ते ये थे। और ये मन उसी की तरफ है, काल की तरफदारी करता। तुम इसको मित्र नहीं मानो, मित्र जानो बैरी पूरा, इसको अपने मन को मित्र मत मानिए, बहुत बड़ा दुश्मन है। इसीलिए तुमको फंसा के रखा है फंसाने वाले कामों में, और तुम निकल नहीं पाए। और तुम मन को अपना समझते हो, ये समझ नहीं पैदा हो पाई कि मन हमारा है तो हमारे जैसा काम निकलने वाली बात कहना चाहिए। ये फंसने वाले काम क्यों नहीं था, तो भोगों में क्यों फंसा था बार बार। आगे क्या कह रहे हैं कि बहु जल धार बहे अति गहरी, 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 बिन गुरु कैसे पार उतरना, बिन गुरु कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। सागर की धार बड़ी गहरी है, इससे पार होना बड़ा मुश्किल है। इस भवसागर से पार जाने के लिए कोई नाम नौका होनी चाहिए। जो नाम नौका लेके आएगा वो भवसागर से पार करेगा। यही विचार करना चाहिए था कि भाई नाम नौका लेके कौन आया, वो हमें पार करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो हजारों आए, लेकिन नाम नौका लेकर और आवाज लगाकर कि मेरी नाव पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा। तुम इस संसार में कोई भ्रम मत करना कि कोई दूसरा आएगा तुम्हें लेने की, कोई नहीं। पहले नहीं आया तो अब कहां से आया। इसलिए कहा मेरे पर पुरुष का भरोसा कर और विश्वास के साथ मेरी इस नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा। इतना बड़ा वादा किसी का नहीं, फिर भी हम नहीं जा पाए। हमारे में इतनी मलिनता इतनी गंदगी है कि हम संतों के अमृतमयी वचनों को समझ नहीं। आगे क्या कह रही कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना, जस कामी कामिन संग धरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। अब तुम्हें उदाहरण देकर समझाएंगे। जहाँ तुम फंसे हो झूठी प्रीति में, लेकिन उसी तरह उसी का प्रमाण देंगे तब तुम समझ पाओगे। जहाँ व्यक्ति फंसा हो उसी का उदाहरण प्रमाण देते जल्दी समझ लेगा। कहा कि गुरु से ऐसी प्रीति करो जैसे कामी पुरुष
कामी स्त्री के साथ मगर उसके रह नहीं पाता, हर क्षण भर घड़ी उसी की याद में रहता है। इस तरीके से तुम्हें वो तो गंदगी का प्रेम है और ये निकलने का, अपने घर जाने का। आगे क्या कह रहे हैं कि संग करो चेतक चित राखो, 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना, मन से गुरु के चरण पकड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। गुरु से ऐसा साथ करो जैसे पपिया पंछी एक दूसरे से जब रन बिछुआ होता है तो रात में एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार और पूरी रात चंद्रमा को देखता है, ऐ चांद तू कब डूबेगा, हमारा मिलन होगा। इस तरीके से गुरु से हमें आपको प्रयुक्त करना चाहिए, निर्मलता पवित्रता के साथ, चरित्रता के साथ। आगे क्या कह रहे हैं कि छल बल कपट छोड़ कर बरतो, 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 गुरु के वचन समझना, गुरु के वचन समझना, तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। तुमने जीवन में छल प्रपंच धोखाधड़ी बेईमानी सिवा कुछ नहीं, अब इसको छोड़ो, ये भसने का सामान काटने बना है। अब जरा यहाँ से निकलो और अपने घर की तरफ चलो, गुरु के वचनों को सुनो समझो जो तुम्हें निकालने के लिए आए और निकल कर अपने घर की तरफ चलने की तैयारी करो। आगे क्या रहे कि डरते रहो काल के भय से, 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 खबर नहीं कब मरना, खबर नहीं कब मरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। हमेशा मृत्यु का भय रखो, कि मृत्यु निश्चित है, अगर जन्म है तो मृत्यु जरूर हो, उसका भय रखो कि वो कभी आ सकती, वो कोई खबर देते नहीं आएगी, पता नहीं कब आ जाए। तो मौत में जाने के पहले अपना काम बना लो, ये तुम्हारी बीमारी है। और सब महापुरुष यही सिखाते हैं कि जीवन के रहते रहते अपने जीवन का काम करो। तुम्हारा जीवन का काम है जीवात्मा जगाना, परमात्मा से लेना, इसके अलावा कोई काम। अब महापुरुष कैसे काम करेंगे, कौन सी नीति रीति हमारे आपके साथ अपनाएंगे, ये तो उनकी मौत पर निर्भर है। वो कहते कि खबर नहीं कब आना, ये तो खबर आपको है नहीं कब आएगी, लेकिन ये निश्चित है कि मरेंगे, सब जाएंगे, जो भी आया है वो जाएगा। लेकिन जाने के पहले अगर अपना काम बना लो
ये बुद्धिमानी आपकी हो कि हमने अपना काम बना लिया, ले भाई शरीर ले जा देगा, हमको इसकी जरूरत नहीं। जिस जरूरत के लिए दिया था वो जरूरत हमने नहीं पूरी कर ली, अब ले जाओ हंसी खुशी से। और जो नहीं कर पाते वो रोते रहते, चला गया कहाँ चला, अरे तो जाने था, लेकिन तुमने ये नहीं माना कि जाएगा, और जाएगा तो अकेले जाएगा और सामान लेके जाएगा नहीं, रिश्ते नाता लेके जाएगा नहीं। ये तो पहले ही आपको मालूम, आपके सामने रोज आपके परिवार से, समाज से, गांव मोहल्ले से कितने लोग रोज जा रहे, सब खाली हाथ जा रहे, कोई कुछ लेके नहीं गया, तो तुम कैसे लेके जाओ? लेकिन तुम देख कर भी नहीं समझ पा रहे हो कि एक दिन हमारी भी यही हालत है, हमको भी जाना पड़ेगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ साथ जाएगा नहीं, कोई साथ देगा नहीं, कोई साथ चलने को तैयार नहीं होगा। आगे क्या कह रहे समझा कि श्वासो श्वास होश कर बोरे, 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 पल पल नाम सुमिरना, पल पल नाम सुमिरना, तुम समझ सोच कर चलना, जहाँ तुम समझ सोच कर चलना। क्या कह रहे तुम तो बोरे पागल की तरह, श्वास की कोई फिक्र नहीं है कि एक दिन ये श्वास बंद हो जाएगी। श्वास का खेल है, जब तक श्वास तब तक आस है, जिस दिन श्वास का चलना बंद, खेल खत्म हो जाए। तो तुम ये पागलपन कब छोड़ोगे कि हर श्वास भोगों में निकाल रहे हैं, हर श्वास पर अगर नाम अंकित कर लो, हर श्वास निकले नाम को लेके निकले तो तुम्हारा काम हो जाएगा। श्वास तो वही है, लेकिन श्वास का प्रयोग करना हमें आपको सीखना चाहिए कि हमको हर श्वास नाम के स्मरण के लिए मिली, लेकिन तुम्हारी हर श्वास भोगों के स्मरण में जा रही। आगे क्या कहते हैं, यहाँ की कपलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। जो तुम गफलत करते हो, भूल करते हो, अज्ञानता करते हो, कहा यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी, और इसी गफलत में ये कीमती श्वासें जा रही जो नाम के स्मरण के लिए मिली, वो गफलत में, अज्ञानता में, बोल भरम में, वो आप लोगों में जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे जो योनि मिलेगी कर्मानुसार, उसमें ये काम आपका नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें जीवात्मा को जगाने का अधिकार ही नहीं। फिर आपका ये काम कैसे बने? इसीलिए इसी मनुष्य तन में हम लोग अपना काम बना ले, ये बुद्धिमानी होगी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, जो कुछ बने सो अभी बनाओ, जो कुछ बने सो अभी बना लो, जो कुछ बने सो अभी बना लो, जो कुछ बने सो अभी बना लो, फिर का कुछ न भरोसा करना, फिर का कुछ का भरोसा न करना, यहाँ तुम समझ
सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। समय आपको समझा के कह जो कुछ बनना है तो इसी जीवन में बना लो, फिर आगे ये शरीर मिलेगा नहीं, फिर पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, वहां उसको अपना कल्याण करने का मौका नहीं मिलेगा, उनमें अधिकार नहीं है कि जीवात्मा बनेगा। इसलिए जो कुछ बनाना है अभी बना लो, आगे का कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जग सुख की कुछ चाहन राखो, जग सुख की कुछ चाह न राखो, जग सुख की कुछ चाहन राखो, जग सुख की कुछ चाह न राखो, दुख में इसके दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना। देखो दुख और सुख के भी जगह ये भी यही भाषा है, दुख और सुख ये भी मुस्तकिल नहीं है, कभी दुख है कभी सुख है। सुख आ गया तो हंसने लगे, तो दुख आ गया तो रोने लगे। ये हंसना रोना तो कभी खत्म ही नहीं होगा। कहा इससे भी तुमको अलग होना, न दुख में दुखी रहना, न सुख में कोई घमंड में आना, क्योंकि ये दोनों नहीं रहेंगे तो फिर आप ये गरुड़ गुमान घमंड क्यों करें? क्षणिक सुख के लिए ये भी चला जाएगा और अंत में सब छूट जाएगा, न दुख जाएगा न सुख जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, 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 नाम गुरु का छिन छिन भजना, नाम गुरु का छिन छिन भजना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। वो संतों की बात बड़ी उल्टी समझ में आती। वो कहते जब दुख आए तो समझो गनीमत है, क्यों है ऐसा क्यों? तब सुखी क्या कहते हैं? कहते दुख आए तो गनीमत, कि दुख में तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, दुख में अहंकार भी नहीं करोगे, गरुड़ गुमान घमंड भी नहीं करोगे, दुख में तुमको प्रभु की याद आए। ये दुख में इसीलिए कहा दुख में सुमरन सब, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आएगा। कहा ये दुख की घड़ी आती है तब तुमको मालिक याद आता, बार बार याद करते हो। इसलिए सदगुरु ने अपने प्रिय जीव को, जो उनको सबसे ज्यादा प्यारा अजीज है, उसको 3 चीजें देते। अपने प्रिय जीव को 3 चीजें देते हैं, गरीबी, बीमारी और बदनामी। ये तीनों खराब है आपके सांसारिक दृष्टि से, तो तीनों खराब है। ये खराब क्यों देते हैं? ये खराब देते जिससे तुम खराब हो, इन्हीं में तुम खराब होते हो, इसलिए खराब देते खराब। जब ये चीज आएगी तब आप खराब होंगे। तीनों स्थितियां तुम्हें मालिक की याद है, तब मालिक याद आता। हर स्थिति में बीमार रहोगे तब याद करो, क्योंकि बीमारी में भी कोई साथ नहीं देता। पैसा कोई लगा सकता, लेकिन दर्द कोई नहीं बांट सकता। जो दर्द होता है वो कोई नहीं बांट, उसका कोई साथी ही नहीं है। तो कहा कि दुख इसलिए देते, गरीबी देते हैं कि मतलब तुम अहंकार नहीं करोगे, तुम्हारा गरुड़ गुमान गुण सब खत्म हो जाए, इससे तुम दूर हो जाओ। ये भी गंदगी और बदनामी, तब बीमारी को याद करो। ये तीनों स्थितियां प्रभु की याद के लिए दी जाती।
तो कहते महापुरुष जो हमारा सबसे प्यारा है उसको मैं 3 चीजें जरूर देता हूँ, और तीनों जिस पर आ जाए वो समझ लो एक ही जन्म में निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये कुछ भी गंदगी नहीं रहेगी, वो एक ही जन्म में पार हो जाए। लेकिन आपकी इनमें से कोई नहीं चाहे। अगर बीमारी दे दी जाए तो अगर जब तुम गुरुदेव हमारी बीमारी रहती, मैं क्या मारूं, क्यों दी गई, बदनामी दे दी, तो आप गुरु पर ही दोष लगाते हो और ये नहीं सोच पाते हो कि हमारे कल्याण उद्धार के लिए यही रास्ता है, बगैर इस रास्ते के हम जा ही नहीं सकते। आगे क्या कह रहे हैं कि सुख में गाफिल रहते सदा नर, 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 मन तरंग में दम दम बहना, मन तरंग में दम दम बहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर कहते चलना। जब सुख मिलता है तो गाफिल एकदम लापरवाह, भगवान को सब भूल जाता। ये सुख प्रभु से दूर करने के लिए आता है। ये काल का सबसे बड़ा जाल है, इसमें जिसको फांस लेता है उसको प्रभु परमात्मा की याद से दूर कर देता है। आगे क्या कहें कि ताते चेत करो सतसंगत, आते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, आते चेत करो सतसंगत, दुख सुख नदियाँ पार उतरना, दुख सुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो एक एक वचन हमारे आपके लिए कितना कीमतवान है। कहते तुम चेत कर सत्संग करो, होश में जाग कर गए, ये दुख सुख की नदियां से पार, इससे इसी में तुमको फांस के रखा, कभी सुख दे रहा, कभी दुख दे रहा, कभी सुख कभी दुख, और स्थायी कोई चीज नहीं देता। कैसे धोखेबाज, जैसे बच्चे को चुप रहने के लिए खिलौना दिखा दे, चुप हो गए, खिलौना ले लिया, छीन लिया। इसी तरह से जब तुम दुखी हो तो सुख दे दिया, हंसा दिया तुमको, और थोड़ी देर बाद दुख दे दिया, रुला दिया, और तुम ये नहीं समझ पा रहे हो ये केवल रुलाने हंसाने के लिए दे रहा, ये हमको मुश्किल परवान थोड़ी दे रहा। आगे क्या कहते हैं कि अपना रूप लखो घट भीतर, 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 फिर आगे को सूरत वरना, फिर आगे को सूरत बढ़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। आज अब सत्संग करोगे चेत कर, और जैसे तुमको ज्ञान हुआ इधर का छोड़ने का उधर का पकड़ना, बस अपने अंदर तुमको उजाला, इधर अंधेरा उधर उजाला, और फिर आगे को सूरज चलना प्रारंभ करेंगे। ऐसे तो जा नहीं सकते हम लोग, गंदगी में आप उससे पड़े कैसे जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी
कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु से जाकर मिलना। सतगुरु से जाकर मिलना। तुम समझ सोच कर चलना। तुम समझ सोच कर चलना। बार बार समझा के कहे, कहा सतगुरु स्वामी कहे समझा, और ये वचन कोई नहीं देगा, क्योंकि ये समझ किसी के पास नहीं। किसी ने अपने मन को समझा ही नहीं पाया, तो समझ आपको कहां से मिले। कहा सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सब गुरु से जाकर मिला। ये तो ये जिस्मानी है, उधर नूरानी स्वरूप। लेकिन जब तक जिस्मानी नहीं मिलेगा, आप शरीर कैसे निकालो? ये बात कैसे निकालो? निकाल कर उधर पहुंचाओ। इसलिए ये भी जरूरी है, इधर जगाने का काम करते हैं और उधर घर पहुंचाने का। इसलिए दोनों रूप उनके महान है। तो पहले तो इसकी महिमा, अगर ये नहीं मिलेगा तो मृत्यु से निकल ही नहीं पाओगे। तो इनका मिलना बड़ा जरूरी, और यही उधर ले जाएंगे, फिर उधर रूप बदल जाता, वो असली रूप है सब। क्योंकि जीवात्मा शरीर रहेगा नहीं, शरीर यहाँ छूट जाएगा, तो ये जो शरीर से निकालने वाले वो यहाँ आपका काम करेंगे, उधर की तरफ ले जाएंगे। जब उधर पहुंचोगे तो आगे सतगुरु तो तुम्हें घर पहुंचाएंगे। ये दोनों आपका काम करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो, बहुत देर से आप देखो, ये जवानी के आलम में, जवानी एक भूत है, ये आपको समझे, इधर ध्यान लगने नहीं देता, और 60 साल के बाद फिर इधर ही आना पड़ेगा, उधर का काम खत्म हो जाएगा, इंद्रियों का वेग समाप्त हो जाएगा, मन भी कमजोर हो जाएगा, शरीर भी कमजोर हो जाएगा, इंद्रियां भी कमजोर हो जाएगी, फिर उधर का काम कुछ नहीं करेगा। अंततोगत्वा आपको 60 साल के बाद इधर ही आना। अगर पहले से रास्ता बना के रखो तो आने में तकलीफ। इसलिए क्या जवानी बुरे काम के लिए मिलती, क्या गंदे काम करने के लिए मिलती है, क्या झूठ कपट करने के लिए मिलती है, क्या विचार उपचार के लिए मिलती है? अरे अगर जवानी में आपने अच्छा काम कर दिया तो बुढ़ापा अच्छा होगा, और इसमें अगर खराब कर दिया तो बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। यही बुरे कर्म बुढ़ापे में रोने का कारण बन जाते, और जवानी के नशे में तो समझ नहीं आता कि हम बुरा कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। तुम तो समझते हो अच्छा, अरे अच्छा ही अच्छा, बुरा अच्छा कभी नहीं होता। तुम्हारे समझने से बुरा अच्छा नहीं होता, और उसी की सजा पाने के लिए आपको बुढ़ापा मिलता, फिर रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, कोई सुनने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे जवानी को अच्छे काम मिला तो बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। तो जवानी तो भजन के लिए मिली, क्या भजन में नहीं लगा सकते, बुरे काम में लगाने के लिए मिली।
लेकिन वो नशा भूत है जो आपको अच्छा काम करने नहीं, अच्छे काम में लगने नहीं देता। लेकिन ये बार बार जो सत्संग है तुम्हारे कान में पहुंचाएगा, ये तुमको सचेत करते, ये बुरे काम से रोकते हैं, अच्छे काम के लिए आपको प्रणाम। ऐसा नहीं है, तो इसलिए कर रहे निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती लौट कभी कहते कि ये फिर लौट नहीं, क्यों तू भूल कर रहा है, क्यों गलती कर रहा है, अरे इसमें कुछ अच्छे काम कर, यही अच्छाई तेरे बुढ़ापे को ठीक कर, बुढ़ापे में तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका बुढ़ापा सही तरीके से निकलेगा और धीरज से नाम की कमाई करके धीरज से जीवात्मा आराम से निकल, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। अगर जवानी आपने खराब कर दी तो बुढ़ापा अच्छे होने का कोई प्रश्न ही नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, साथ मिल बोलो, बोलना होगा, ठीक से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो जो बचनों को याद रखोगे तो कभी गलती नहीं, जहाँ तुम बचनों को भूल जाते हो वही फंस जाते, वही फंस जाते। कहा दया की दुर्घटना घटी, ये बचनों में दया है, जैसे दया आपने अलग की बुराइयों में चले, इसलिए कहा गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा मान, तादास को 3 लोग है। कितना बड़ा सिर पर रहने का मतलब उनके बच्चों को हमेशा सिर माथे रखो, हमेशा याद रखो, तो कभी बुराई में आप फंस नहीं, और जब भूल जाओगे तो फंस सकते, और फिर इसका फैसला आपको बुढ़ापा, मेरे बुढ़ापा खराब हो जाता, तुम रोते चिल्लाते हो, एक एक का बदला बुढ़ापे में देना, तभी बुढ़ापा खराब हो जाता। जवानी खराब कर दी तो बुढ़ापा खराब हो, जवानी के नशे में आप समझ नहीं पाते, ये भूत है, इस पर 5 भूत बैठा दी गए जवानी, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, ये 5 भूत इसको अच्छा से अच्छा काम करने नहीं, और यही बुढ़ापे में रोने का, पछताने का कारण किया था। संत महापुरुष पहले से आपको सचेत कर दे कि जीवन को जीने का ढंग सीखो, कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे निकाला जाए, ताकि ये जीवन कभी खराबी की तरफ न जाए, कभी बुराई की तरफ न जाए, तो ये बुढ़ापा आपको खराब नहीं तो ये पन बहुत खराब, इसी पन में तो रोना होता, इसी पन में कोई साथ नहीं देता, अपने वीराने हो जाते, अपने अलग हो जाते, अपने तुमको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तुम्हारा कोई काम करने को तैयार नहीं। जिनको तुमने अपना बनाया है, बुढ़ापा देखते ही वो नफरत करेगा। इतना ये खराब है क्योंकि आपने जवानी के नशे में खराबी किया है, अब उसका हिसाब बुढ़ापे में देना पड़ता है। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा, ये सेवा क्यों बताई जा रही? तुमने शरीर इंद्रियों से ही तो खराब किया, अब ये शरीर गंदा हो गया तो थोड़ा सा परमात्मा की सेवा इसको मान लो,
वैसे तो किसी ने साफ करने को कहा ही नहीं। जो शक्तियां आई इनको भगवान आपने माना, देवता के नाम द्वापर के उन्होंने तो मार काट किया, कहाँ क्षमा किया। किसी बुरे कर्म करने वाले को माफी नहीं दी, तुम्हारे भगवान ने तो माफी नहीं दी। तुम्हें तो ये काल भगवान चाहिए कि माफी करने वाला चाहिए। माफी करने वाले ये दयाल, ये संत दयाल भगवान ये माफ करने आए हैं और तुम्हें तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए भी आए, तुम्हारे जीवन को सुधारने आए हैं। ये तो दोनों काम करने आए। अब उधर वो शक्तियां आई जिनको भगवान का उन्होंने मार काटी किया, किसी को क्षमा नहीं किया। तो आपको ये सोचना चाहिए कि तुमको तुम्हारे पाप कर्मों की माफी कराने वाला भगवान चाहिए कि सजा देने वाला। अभी तक तुम नहीं समझ पाए। तो इसलिए ये सेवा इसीलिए रखी गई है कि तुम बुरे कर्मों से जो शरीर को गंदा किया वो कैसे मांजोगे। यहाँ कोई साबुन उसके लिए नहीं, कोई पानी गंगा जमुना का भी अंतर के मैल को नहीं धो सकता। वो एक परमार्थी सेवा ही, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए अगर स्वार्थ होता, लोभ लालच होता, उससे भी कोई काम नहीं होता। जैसे परिवार में बाल बच्चों की सेवा करते हो, उसमें कोई परमार्थ नहीं। समाज की, देश की सेवा वो भी मान सम्मान अधिकार के लिए करते हो, उसी में कोई परमार्थ नहीं। तो संतों ने ये पाप कर्मों की धुलाई और मजाई सफाई के लिए ये रास्ता खोल दिया कि परमार्थी संधान सेवा ये करके जीव अपने पाप कर्मों की अदायगी कर सकता। ये अवसर आपको मिला, करना चाहो तो कर लो, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाए। रास्ता आपके लिए तैयार कर दिया गया और रास्ते पर चलोगे तभी तो मंजिल तय हो। इसलिए कुछ न कुछ जरूर किया कर। यहाँ तक कहा गया, अरे कुछ अगर नहीं करता है लापरवाह, लोगों के लिए क्या कहा, कुछ न कुछ किया कर, और कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। अरे यानी कहने का मतलब कुछ करना चाहिए। ये सेवा ऐसी है, आप कर भी सकते। वहां गए आप, चलो फौड़ा नहीं चला सकते, कोई डलिया खाली तो हाथ से भर दिया, इसमें कौन सा मेहनत है। और फल आपको मिलेगा, डलिया का फल तब भी मिलेगा